बड़ी खबर है इस बीच सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग का मामला और फायरिंग के आरोपी ने अनुज थापन ने आत्महत्या की कोशिश की। खबर अब तक आ रही थी और खबर यह है कि अनुज थापन ने आत्महत्या की है। देखिए अपडेट है इस पूरे मामले में। अनुज थापन ने की आत्महत्या। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के मामले में फायरिंग के आरोपी अनुज थापन ने की आत्महत्या। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के मामले में जो अपराधी है उसने आत्महत्या कर लिया। खबर मिल रही है फायरिंग के आरोपी अनुज थापन की मौत हो गई है। अभी तक खबर यह थी कि उसने आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन अब खबर यह है कि उसकी मौत हो चुकी है। पुलिस कस्टडी में आरोपी ने की थी खुदकुशी। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में आरोपी ने की खुदकुशी। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में यह बड़ा अपडेट इस वक्त। अपराधी ने की खुदकुशी। फायरिंग के आरोपी अनुज थापन की मौत। ये देखिए तस्वीरें सामने आई थी जिसमें ये दो फायर करते हुए लोग आपको नजर आ रहे थे जिनकी गिरफ्तारी हुई। और अभिषेक मेरे साथ, मेरे सहयोगी अभिषेक, खुदकुशी कर ली अब आरोपी ने। बिल्कुल बहुत बड़ी खबर है कि खुदकुशी कर ली है। और देखिए जिस तरीके से सलमान खान का जाहिर सी बात हाई प्रोफाइल मामला है। सलमान खान के घर पर आपको पता है कि जिस तरीके से घर पर फायरिंग हुई थी 5 राउंड, उसके बाद कई लोग गिरफ्तार हुए थे और उसमें से ये एक आरोपी जो कि मुंबई क्राइम ब्रांच के अधीन है, उससे पूछताछ लगा चले, उसका नाम अनुज थापन है। उसने सुसाइड की है। सुसाइड करने के बाद अब उसे तुरंत तत्काल बगल के ही जीटी अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां पे अस्पताल में भर्ती करने के पहले ही डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। यानी उसने सुसाइड करने का नहीं बल्कि पूरी आत्महत्या करने का पूरा मन बना चुका था। जानकारी यह मिली है कि जो चद्दर जो पुलिस उसे ओढ़ने के लिए देती है, बिछाने के लिए देती है, उस चद्दर को गले में फांसी लगाकर सुसाइड उसने किया हुआ है, जो जानकारी अब तक सामने आई है। हालांकि अब चूंकि इस पूरे डेड बॉडी की पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम के बाद समझ में आएगा आखिरकार सुसाइड की वजह क्या है। पुलिस कस्टडी में इतने हाई प्रोफाइल मामले के आरोपी की आत्महत्या कर लेना ये कोई आम बात नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल ये कोई आम बात नहीं हो सकती। और एक हाई प्रोफाइल केस में सबसे खास बात यह है कि हाई प्रोफाइल केस में हाई प्रोफाइल जांच पड़ताल लगातार चल रही है और मुंबई क्राइम ब्रांच वो भी जांच पड़ताल कर रही है। और सबसे खास बात बता दूं आपको कि जो जगह सुसाइड हुआ है वह मुंबई पुलिस कमिश्नर का हेडक्वार्टर है और उस हेडक्वार्टर में ही क्राइम ब्रांच की ऑफिस है। उस क्राइम ब्रांच में पूछताछ हो रही थी और उस पूछताछ के दौरान आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि उसने सुसाइड करने पर सुसाइड किया। और जिस तरह से अगर लॉकअप में किसी को रखा जाता है, चूंकि पुलिस लॉकअप में था ना, वो जेल में नहीं गया हुआ था अब तक, पुलिस कस्टडी में था, तो पुलिस कस्टडी में पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी एक्यूज होता है उसका पूरा देखरेख करे, किसी तरीके से उसके ऐसा कोई सामान ना हो जिससे कि वह आत्महत्या कर सके, अपनी जान को खतरा कर सके। लेकिन कहीं न कहीं इसमें पुलिस की लापरवाही हो सकती है क्या, इस बात पर भी जांच पड़ताल बिल्कुल होगी और आगे की बात समझ में आएगा। लेकिन जाहिर सी बात है सलमान खान के मैटर में जो एक आरोपी है वह सुसाइड किया हुआ है, उसकी अब मौत हो चुकी है। पोस्टमार्टम कुछ ही देर में होगा, पोस्टमार्टम के बाद और चीजें समझ में आएगी और पुलिस इस मामले पर बड़े पैमाने पर जांच पड़ताल कर रही है। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि अब दूसरे आरोपी का क्या, पूछताछ चल रही है और इनसे पूछताछ में कुछ अब कोई बड़ी जानकारी हाथ लगी क्या? क्योंकि इनका नाम जिस तरीके से एक बड़े कनेक्शन के साथ में एस्टैब्लिश हुआ, उसमें यह हुआ कि सलमान खान को इससे पहले भी इस तरह की धमकियां मिलती रही और अब एक अपराधी का आत्महत्या कर लेना, ये क्या बड़ा कनेक्शन है? बिल्कुल बिल्कुल ये बड़ा कनेक्शन हो सकता है। सही कहा आपने। देखिए पुलिस तमाम एंगल से जांच पड़ताल पहले से कर रही है, क्योंकि देखिए इसका बिश्नोई का नाम जुड़ा हुआ था, बिश्नोई अनमोल बिश्नोई का नाम जुड़ा हुआ था, तो कहीं न कहीं ये साफ समझ में आ रहा कि इस तरीके से साफ टूटा और इस तरीके से इतना बड़ा साजिश रची गई। क्योंकि पहले उन्होंने रेकी बल्कि नवी मुंबई से लेकर जहां पनवेल में सलमान खान का जो यहाँ पे फार्म हाउस है, उसके अलावा घर थे जो बांद्रा में कलेक्टिव में रहते हैं, इस तमाम जगहों पर रेकी की गई। रेकी करने के बाद प्लान किया गया कि यहाँ पर फायरिंग करना है और किस तरीके से जो असलहे जो बरामद किए गए, आप देखो गुजरात से बरामद किए गए, तो कहीं न कहीं यह बड़ी एक साजिश थी और हो सकता है साजिश का बड़ा हिस्सा हो सकता है। देखिए अभी भी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन यह साफ है कि चूंकि हाई प्रोफाइल केस में इस तरीके से क्राइम ब्रांच चूंकि कई सारे मामलों में बड़े जांच पड़ताल कर चुकी है, लेकिन यह मामला कुछ अलग दिखाई पड़ रहा है। और इस मामले में क्या उसने सुसाइड की है या इसके पीछे सुसाइड करने की वजह कोई बड़ी साजिश है, इन तमाम एंगल पर जरूर मुंबई पुलिस अब और एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। मुंबई पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। सलमान खान के घर के बाहर हमला करने वाले आरोपी ने आत्महत्या कर लिया। अनुज थापन उसका नाम है। हथियार मुहैया कराने का इसके ऊपर आरोप था और उसी थापन ने आत्महत्या कर लिया। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने के मामले में अनुज थापन की गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस कस्टडी में अनुज थापन ने आत्महत्या कर लिया। यह बड़ी जानकारी। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने के मामले में यह बड़ा अपडेट इस वक्त है। पूरे मामले में अपराधी अनुज थापन ने आत्महत्या कर ली है। फायरिंग के आरोपी अनुज थापन ने आत्महत्या कर ली है।
अनुज थापन पर हथियार मुहैया कराने का आरोप था। फायरिंग के आरोपी अनुज थापन ने आत्महत्या कर ली है, उसकी मौत हो चुकी है। ये इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा मामला इसलिए हो जाता है और एक बड़ा अपडेट इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए इस पूरे मामले में लगातार जांच पड़ताल चल रही थी। दूसरा ये कि बिश्नोई का कनेक्शन इस पूरे फायरिंग मामले में था। अब ये हुआ क्यों? पुलिस कस्टडी में आत्महत्या कर ली, मौत हो गई और इसके बाद सवाल उठने लाजमी। हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद और ज्यादा खुलासा होगा कि कैसे किन कारणों से मौत हुई, और लेकिन सवाल जरूर उठ रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में आखिर कैसे आरोपी ने आत्महत्या कर ली।